हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म भरे गए थे 2023 और 24 के सत्र के लिए, उसका जो रिज़ल्ट है, उसकी जो लकी ड्रॉ की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और DOE ने 19/7/2023 को सर्कुलर भी जारी करके ये क्लियर कर दिया था कि 19 तारीख को लकी ड्रॉ निकलेगा और इसके रिगार्डिंग जिस भी बच्चे का नाम आया है इस लिस्ट में, उसके रिगार्डिंग DOE ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि कब तक आपको स्कूल में पहुंचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना है और किस क्लास के लिए क्या क्या रूल्स हैं एडमिशन के टाइम में। तो ये सारी जो गाइडलाइंस है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपके बच्चे का नाम दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत 19 तारीख को लिस्ट में आया है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर है, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन ऑफ EWS फ्रीशिप कैटेगरी स्टूडेंट इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली रनिंग ऑन द गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड इन सेकंड ऑनवर्ड क्लासेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 सिलेक्टेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये जो गाइडलाइंस है वो उन सभी बच्चों के लिए है जो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के अंदर दिल्ली के रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल में जो कि गवर्नमेंट लैंड पर बने हुए हैं, जिन्होंने सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए EWS का फॉर्म भरा था और उनका नाम इस लिस्ट में आया है। उन सभी के लिए इस गाइडलाइंस में क्या कहा गया है ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है कि जो सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए फॉर्म भरे गए थे वो 19/7 को उसका ड्रॉ है वो निकल चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपने बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो देख लिया होगा। सेकंड, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप सभी पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उन पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जिन्होंने अपने बच्चे का फॉर्म 9th क्लास के लिए भरा था। और मेरे पास कमेंट के माध्यम से ये देखिए बार बार एक सवाल भी आ रहा है कि मैम, अगर हमारे बच्चे का नाम 9th क्लास में आया है तो क्या उसे किसी तरह का टेस्ट भी देना पड़ेगा। देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी और वहाँ पर भी मैंने बताया था और इस बार भी मैं टाइम टू टाइम इसके बारे में पूरी जानकारी देती आ रही हूँ कि 9th क्लास में अगर किसी बच्चे का नाम आता है तो उसको, जी हाँ, स्कूल में टेस्ट देना पड़ सकता है। और ये डिपेंड करता है कि स्कूल जो बच्चे हैं उनको कैसे सिलेक्ट करती है, क्योंकि 9th क्लास में जितने भी बच्चों का नाम सिलेक्ट होता है, जितने भी वैकेंट सीट होती है, उससे अधिक मात्रा में जो बच्चों का ड्रॉ है वो निकाला जाता है। तो यहाँ साफ साफ DOE ने लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज ऑफ द 5G ऑफ द सर्कुलर डेटेड 9/6/2023 द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर क्लास 9th are 5 times the number of available vacant seats and admission against vacant seat will be done finally by principal, HOS, head of school of allotted schools from this selected list of candidates in accordance with rule 145 of DSEAR 1973 which provides that। देखिए, यहाँ पर साफ साफ DOE ने मेंशन किया है कि अगर 9th क्लास में किसी स्कूल में जितनी भी सीट मांगी है, मान लीजिए कि 2 सीट खाली है, तो उन सीट पर 5 टाइम्स मतलब 5 गुना ज़्यादा बच्चों को लिया गया है और उन बच्चों का जो सिलेक्शन है डायरेक्टली एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके बच्चे का नाम आया है तो देखिए, आपके बच्चे का डायरेक्टली एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चों का वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया जाएगा। जितनी वैकेंट सीट है केवल उन्हीं बच्चों का जो है उतने ही बच्चों का जो एडमिशन है वो लिया जाएगा। और वो किस बेस पे लिया जाएगा ये सीधा सीधा साफ मेंशन किया हुआ है DOE ने कि ये डिपेंड करता है स्कूल के प्रिंसिपल पर और स्कूल के जो हेड हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों का एडमिशन किस तरह से लेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द हेड ऑफ एवरी रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल शैल रेगुलेट एडमिशन टू अ रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल और टू एनी क्लास देयर ऑफ either on the basis of admission test on the basis of result in a particular class or school। जो स्कूल के हेड हैं
वो या तो टेस्ट के थ्रू उन बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं या उनकी जो मार्कशीट है लास्ट ईयर की जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहे होंगे उसके बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। मेरिट बेस पर आप कह सकते हैं कि एडमिशन ले सकते हैं। वो सारा डिपेंड करेगा स्कूल के प्रिंसिपल पर और वहाँ के हेड पर कि वो कैसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। इसमें डीओई का कोई रोल नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट भी देखिए लिखा हुआ है, हाउ एवर कैंडिडेट सिलेक्टेड इन क्लासेस अदर देन 9th shall not be subjected to any type of test, interview, screening etc। और जो भी सेकंड से लेकर 8th क्लास तक जिन भी बच्चों का नाम आया है उनके लिए कोई भी टेस्ट और कोई भी इंटरव्यू इस तरह का कुछ भी वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उनका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट लिया जाएगा। ये डीओई ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपका बच्चा 9th क्लास में है तो देखिए टेस्ट तो उसको देना ही पड़ेगा या उसकी मार्कशीट के बेस पर भी एडमिशन ले सकता है। ये पूरी तरह से डिपेंड है स्कूल के ऊपर कि वो कैसे आपके बच्चे का एडमिशन लेंगे। और देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, द सक्सेसफुली कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्कूल अलॉटेड फॉर एडमिशन अंडर ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कैटेगरी थ्रू एसएमएस ऑन द देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद इन 24 आवर्स। देखिए अगर आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में आया है तो अब तक आपके बच्चे जो मैसेज भी आपके पास आ गया होगा। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि अगर आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में आता है तो आपके पास मैसेज जरूर आता है उसका कि आपके बच्चे का नाम अलॉटेड हुआ है। जो मैसेज है वो आपके पास एसएमएस के थ्रू उस नंबर पर जिस नंबर से आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया था उस नंबर पर बच्चे का जो नाम, बच्चे का जो रिजल्ट है वो वहाँ पर आता है कि किस स्कूल में आपके बच्चे का नाम अलॉटेड हुआ है। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। एंड आई होप कि आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का नाम आया है और कुछ पेरेंट्स ने मेरे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर भी किया है। और मैं उन सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगी जिनके बच्चों का नाम आया है, 9th क्लास में आया है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को प्रिपेयर करिए टेस्ट के लिए। और टेस्ट कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, स्कूल की तरफ से आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा बाकायदा और उसी के अंडर ही आपके बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो हम देखते हैं क्या है कि द एप्लीकेंट कैन चेक द नेम ऑफ द स्कूल अलॉटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ द लॉट्स यूजिंग रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ईडब्ल्यूएस डीजी फीस पड़े। देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप अपने बच्चे का जो नेम है जहाँ पे भी अलॉटेड हुआ है उसके लिए आप जो डीओई की साइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं फोर्थ पॉइंट में। आगे चलते हैं। आगे देखिए मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में कैसे कैसे आपको अपने बच्चे का रिजल्ट चेक करना है। तो रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। तो गाइडलाइंस की आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो देखिए 5th पॉइंट पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट कि अगर आपके बच्चे का नाम आया है ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कैटेगरी के अंदर तो आप कब तक स्कूल पहुंचकर अपने बच्चे का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाएं। तो देखिए साफ साफ डीओई ने यहाँ पे मेंशन किया है, द सक्सेसफुल applicants shall approach the school allotted through computerized draw of lot on or before 10th August 2023 Thursday during school hour along with the following documents as per the information filled in the online application form। देखिए इस डीओई ने साफ साफ मेंशन किया है कि 10 अगस्त से पहले पहले आपको अपने बच्चे का एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाना है स्कूल में जाकर। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फील्ड, वो पेपर देना है आपको जो आपने फॉर्म भरा था। और लास्ट में फॉर्म भरने के लास्ट में जो आपका फॉर्मेट आता है फॉर्म का जिसमें रजिस्ट्रेशन आईडी, बच्चे का नाम, सारी डिटेल्स भरी होती है, जिसे मैंने बोला था आपको कि प्रिंट आउट करके निकाल के रखना है, वो पेपर आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है। दूसरा 2 फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट्स, बच्चे की 2 फोटो ले जानी है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ आपने लगाया है, जो भी प्रूफ लगाया है उसे सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि मदर या फादर में से किसी एक का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए जो भी आप फोटो कॉपी करवा के ले जा रहे हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ रेजिडेंस प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ में एड्रेस प्रूफ में जो भी लगाया है आपने फॉर्म भरने के टाइम में जो भी प्रूफ पे टिक किया होगा आपने सिलेक्ट किया होगा वो लेके जाना है आपको। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्रूफ करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, राशन कार्ड हो या बीपीएल कार्ड हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, जो भी आपने लगाया है उसकी फ़ोटो कॉपी करके ले जानी है। सेल्फ अटेस्टेड photocopy of legal guardianship documents wherein the guardian instead of parents has applied for
एडमिशन ऑफ द वार्ड अंडर देयर गार्जियनशिप इन EWS फ्रीशिप कैटेगरी सेल्फ अटेस्टेड करके देखिए लीगल गार्जियनशिप डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आपको लगाना है कि आप बच्चे के गार्जियन हैं, आपके थ्रू बच्चे का एडमिशन किया जा रहा है। एंड द पेरेंट्स गार्जियन शैल आल्सो कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद देमसेल्फ फॉर वेरिफिकेशन बाय द स्कूल अथॉरिटी। और पेरेंट्स और गार्जियन को ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी के लिए जा रहे हैं वो सभी ओरिजिनल भी आपको ले जाने हैं। ये आपका स्कूल में चेक करके आपका जो वेरीफाई है उसे करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, तो ओरिजिनल भी आपको ज़रूर लेकर जाना है। 6th पॉइंट पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि इफ़ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फेल टू अप्रोच रिपोर्ट द स्कूल अप टू 10th अगस्त 2023 थर्सडे फॉर कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज फॉर एडमिशन अंडर EWS फ्रीशिप कैटेगरी हिज हेयर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जिन भी पेरेंट्स के बच्चों का नाम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के अंदर आया है उनको 10 तारीख से पहले जाकर अपने बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। अगर वो 10 तारीख तक स्कूल नहीं पहुंचे किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसमें जो उनका एडमिशन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखिए 10 तारीख का वेट बिल्कुल मत करिए, आप तुरंत ही स्कूल जाइए। अगर आपके बच्चे का नाम आया है स्कूल में जाकर आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन है, कब लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, कहीं कोई बात ऐसी डाउट तो नहीं है स्कूल की तरफ से, वो सारी चीज़ें आपको एक बार जाने के बाद पता चलेगी। एक बार में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, आपको 1 से 2 बार 3 बार भी स्कूल में बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए बोला गया है द स्कूल मस्ट चेक द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट एप्लीकेंट्स अलॉटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ टू लॉट द डिपार्टमेंटल वेबसाइट www.edudal.in यूजिंग द स्कूल ID एंड पासवर्ड थ्रू द लिंक स्कूल प्लान्स EWS। देखिए स्कूल जो है वो आपका जो बच्चे का नाम आया है उसकी डिटेल जो है वो स्कूल अपने DOE की वेबसाइट पे जाकर चेक करेगी और ज़रूर करेगी, तभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने फॉर्म भरा है नहीं भरा वो स्कूल का काम है, वो आपका चेक किया जाएगा। तो देखिए ये जो गाइडलाइंस है ये पेरेंट्स के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में आया है तो इन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और 10 अगस्त 2023 एडमिशन की लास्ट डेट है, तो 10 अगस्त का आपको वेट नहीं करना है। अगर आपके बच्चे का नाम आया है, आपने चेक किया है, आपके पास मैसेज आ गया है, तो आप तुरंत जाके स्कूल में विज़िट करिए और वहाँ पर स्टाफ से बात करिए कि आपके बच्चे का एडमिशन कब लिया जाएगा, कब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, क्योंकि एक बार में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। आपको बार बार वहाँ पर 1 से 2 बार बुलाया जाएगा स्कूल में। उनकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको भी फॉर्म भरना होता है, सारी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं वो देखना होता है। तो इसलिए आपको तुरंत ही स्कूल में जाना चाहिए। और जिन बच्चों का नाम आया है इस साल 2023 और 24 के सत्र के लिए, उन सभी बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।